अगर आप टोयोटा, होंडा, बोस, टाटा मोटर्स, साइमंस, हुंडई, नेस्ले या किसी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में विजिट करो तो एक कॉमन चीज़ जरूर नोटिस करोगे। हर टूल अपनी जगह पर, हर मटेरियल प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई, कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं, कोई सर्चिंग वेस्ट नहीं, क्लीन वर्क प्लेस, सेफ वर्क प्लेस, हाई प्रोडक्टिविटी। ये सब किसी एक्सपेंसिव मशीन की रिजल्ट नहीं है, ये है 5S सिस्टम की पावर। आज की इस मास्टर क्लास में हम 5S को बेसिक डेफिनेशन से लेकर इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक समझेंगे। ये सिर्फ थियोरी नहीं होगी। आज आप सीखेंगे जापानीज फिलोसफी, रियल फैक्ट्री एग्जांपल्स, ऑडिट सिस्टम, केपीआई मेजरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन रोडमैप, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड ट्रेनर लेवल कॉन्सेप्ट। आज के बाद मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आज के बाद आप सिर्फ 5S समझेंगे नहीं बल्कि 5S इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम इंटर 5S से रिलेटेड इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट व्हाट इज 5S। तो 5S एक जापानीज वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथोलॉजी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करना, वेस्ट रिड्यूस करना, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज करना, सेफ्टी को इम्प्रूव करना, क्वालिटी इम्प्रूव करना एंड डिसिप्लिन बिल्ड करना। 5S लीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन फाउंडेशन है। अगर 5S नहीं रहेगा तो लीन वीक हो जाता है, टीपीएम फेल हो सकता है, विजुअल मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, सेफ्टी रिस्क बढ़ जाते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम बढ़ जाती है एंड टाइम एंड कॉस्ट बढ़ जाते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन में बोलेंगे तो ए वर्क प्लेस वेयर एवरीथिंग नीड इज अवेलेबल, विजिबल, ऑर्गेनाइज, क्लीन, स्टैंडर्डाइज एंड सुस्टेन। इसका मतलब एक ऐसा कार्यस्थल जहां पर हर चीज अवेलेबल हो, दिखाई दे एंड ऑर्गेनाइज भी हो और सफाई भी हो और एक स्टैंडर्ड तरीके से रखा हुआ और डिसिप्लिन भी हो। इसी को हम लोग बोलते हैं 5S। तो अब 5S का अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ 5S। 5S का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था तो जानते हैं 5S का डेवलपमेंट जापान में हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापानीज इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था लेकिन उसको बहुत चैलेंजेस मिल रहा था। जब वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो फिर जापानीज कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्स थी, मशीन, मनी, मटेरियल सबकी कमी थी। तो फिर वहाँ के जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जिसको हम लोग टीपीएस जानते हैं, उन्होंने वर्क प्लस डिसिप्लिन के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और रेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए 5S को एडप्ट किया। धीरे धीरे ये 5S जापानीज इंडस्ट्री में वाइडली इम्प्लीमेंट हुआ और उनकी सक्सेस का फाउंडेशन भी बना। फिर धीरे धीरे ग्लोबल एडॉप्शन भी हुआ, मतलब 5S को धीरे धीरे दुनिया भर ने फैला और हर इंडस्ट्री ने इसे अपनाया। आज 5 आज 5S यूज होता है ऑटोमोटिव सेक्टर में, फार्मा में, एफएमसीजी में, वेयर हाउसिंग, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, लेबोरेटरी, मतलब हर जगह आजकल 5S का इम्प्लीमेंट हो रहा है। 5S आज एक ग्लोबल ऑपरेशनल एक्सीलेंस स्टैंडर्ड बन चुका है। अब हम 5S में जो पांचों एस है उसका मतलब को समझते हैं कि उसको उसका मीनिंग क्या होता है। जापानीज में जो फर्स्ट एस है उसका मतलब होता है सेरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलता है शॉर्ट। सेरी का मतलब होता है कि रिमूव अननेसेसरी आइटम फ्रॉम द वर्क प्लेस। जो भी काम हो उसे आइडेंटिफाई करना एंड उसको रिमूव करना। जो काम के चीज हो उसी को रखना, बाकी जो काम की चीज नहीं हो उसको, आइटम को रिमूव करना। दूसरा होता है सेकेंड इसका मतलब होता है सेट ऑन, जिसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब अरेंजिंग करना, अरेंज नेसेसरी आइटम सो दे आर इजी टू फाइंड एंड यूज। अरेंज करने का मतलब यह है कि हर चीज उसे वही जगह पर रखना जिसका वहां पर लोकेशन दिया हुआ हो, ताकि ढूंढते टाइम या काम करते टाइम उस चीज को ढूंढना ना पड़े, जिससे हमारा टाइम की बचत हो। तीसरा ऐसे है सेसो, जिसका मीनिंग होता है साइन। साइन का मतलब होता है क्लीन द वर्क प्लेस एंड कीप एवरीथिंग इज गुड कंडीशन। जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे शॉप फ्लोर हो, हर जगह क्लीन होना चाहिए एंड हर चीज गुड कंडीशन में होनी चाहिए, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, हर जगह गुड कंडीशन में होना चाहिए। 4S है सिकेत्सु, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज।
इसका मतलब होता है सेट स्टैंडर्ड एंड फॉलो देम कंसिस्टेंटली। कोई भी काम करने की तरीका या किसी चीज का एक स्टैंडर्ड बना हो और उसको उसी तरीके से फॉलो होना चाहिए। पांचवा ऐसे सिद्ध सुके, जिसका मतलब सुस्तेन। अगर आपने ये चारों इसको फ्लो किया तो आपके अंदर अपने बिल्ड डिसिप्लिन होने लगेगा, जिसका मतलब होता है बिल्ड डिसिप्लिन एंड मेक 5S ए वे ऑफ लाइफ एवरी डे। 5 इज नॉट जस्ट ए मेथड, इट्स आवर हैबिट एंड आवर कल्चर। ये 5S एक मेथड नहीं है, ये जबकि हमारे अंदर हैबिट होना चाहिए, ये हमारा कल्चर है। पहला जो है फर्स्ट इज शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है सेपरेट नीड आइटम फ्रॉम अननीड आइटम। इसका मीनिंग है नीडेड और अननीडेड आइटम को सेपरेट करना। हमारी जो जरूरत की सामान है उसको अलग करना और जो हमारी जरूरत की सामान नहीं है उसको अलग करना। सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन कैसे खुद से क्वेश्चन करेंगे कि इसको रखना है या हटाना है। उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग खुद से क्वेश्चन करेंगे इस आइटम की जरूरत है, हाँ या ना। अगर नहीं है तो उसको अलग कर देंगे, अगर है तो उसको रखेंगे। फिर उसमें से क्वेश्चन करना है कि ये डेली यूज होता है या वीकली यूज होता है या मंथली यूज होता है या स्क्रैप है या डुप्लीकेट है। फिर उस हिसाब से हम लोग नीड और अननीड मतलब रखना है या नहीं रखने के हिसाब से हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे ब्रोकन टूल्स, डैमेज गेज, एक्सपायर्ड मटेरियल्स, ऑब्सोलेट डॉक्यूमेंट्स एंड डुप्लीकेट स्पेयर। इसमें हम लोग रेड टेक सिस्टम का भी यूज करते हैं। रेड टेक सिस्टम में जैसे लिखा रहता है आइटम नेम, डिपार्टमेंट, डेट, रीजन, ओनर, एक्शन रिक्वायर्ड। रेड टेक इज अटैच टू अननीड आइटम्स टू आइडेंटिफाई देम एंड डिसाइड देयर एक्शन। जो भी हमारा अननीड वाला आइटम होता है उसमें हम लोग रेड टेक इंप्लीमेंट कर रखते हैं, ताकि बाद में हमारे इसमें पता चल जाए कि आइटम नेम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, कहाँ से आया है वो, डेट कौन सा था, रीजन क्या है, उसका ओनर कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट से आया, इसके लिए एक्शन क्या लिया जाए। फिर आता है इसका एक्शन के लिए रिलोकेट करना है, या जो भी हम लोग ने अननीड्स मटेरियल रखा उसके बाद उसको मिले हम लोग एक्शन लेते हैं, उसको रिलोकेट करना है, रिपेयर करना है या रीयूज करना है, या तो स्क्रैप में जाएगा या तो डिस्पैच में जाएगा। फिर इसमें हम लोग टेक इट करते हैं, फिर रिव्यू लेते हैं, फिर डिसाइड एक्शन, फिर टेक एक्शन एंड उसके बाद फॉलो अप लेते हैं। इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है, स्पेस रिलीज हो जाता है, बेटर विजिबिलिटी होता है, लोअर इन्वेंट्री होता है, फास्टर एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमारे जरूरत के सामान को एक साइड में रखा गया है, जो जरूरत के सामान को नहीं है वो उसको आइडेंटिफाई करके अलग कर दिया गया। तो फर्स्ट इसका मतलब यही है कि हमारे जो जरूरत का सामान है उसको अलग करना और जो जरूरत के सामान नहीं है उसको अलग करना, सॉर्टिंग मतलब छटाई करना। अब जानते हैं सेकेंड एस, जिसका मतलब है सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब है ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारे आइटम्स है वो अपने डिजायर्ड लोकेशन पे ही होना चाहिए। इसका गोल्डन रूल ये है, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इससे क्या होता है कि विजुअल लेवल, अपना विजुअल जो कंट्रोल है उसमें अपना लेवल्स बढ़ता है, फ्लोर मार्किंग आ जाता है, रेक नंबर, बिन नंबर, कलर कोडिंग, शेडो बोर्ड, ये सब हमारा सेकेंड एस सेट इन ऑर्डर के अंदर में आता है। इससे क्या होता है, डेली यूज उसको हम लोग रखते हैं ऑपरेट सेट ऑन। इसका मतलब हुआ एवरीथिंग शुड हैव ए डिजाइनेड लोकेशन। हर वस्तु के लिए एक अलग से डिजाइनेड लोकेशन होना चाहिए। इसका गोल्डन रूल ये है, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसमें विजुअल कंट्रोल क्या होता है, लेवल्स, फ्लोर मार्किंग, रेक नंबर, बिन नंबर, कलर कोडिंग एंड शेडो बोर्ड। शेडो बोर्ड में क्या होता है, टूल आउटलाइन दिया रहता है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी टूल मिसिंग होता है तो वहाँ पे नीचे एक रेड कलर का शेडो आ जाता है, जिससे हमारे दूर से देखने से पता चल जाता है कि हमारी ये आइटम मिस है। तो इससे दूर से विजुअल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको विजुअल बोर्ड भी बोलते हैं या तो शेडो बोर्ड बोलते हैं। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी स्टोरेज प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेली यूज होने वाला आइटम होता है या मटेरियल होता है उसको हम लोग ऑपरेटर के सामने रखते हैं। जो कभी कभी यूज होता है, वीकली में एक बार यूज होता है, उसको हम लोग रेक के सामने रखते हैं। और जो मंथली में कभी या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, उसको हम लोग स्टोर या तो फार एरिया मतलब दूर में रखते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि जो वर्किंग होता है वो लेस हो जाता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है। फिर देता है केपीआई।
केपीआई से मतलब क्या होता है, टूल सर्च टाइम जो हमारे पहले ज़्यादा रहता था बिफोर, वो आफ्टर बाद में घट गया। फिर जो हमारे वो सामान लाने के लिए हमको दूर जाना पड़ता था, वो पहले ज़्यादा होता था, लेकिन जिससे मैंने सेट इन ऑर्डर जो सेकेंड अप्लाई किया, मेरा वो ग्राफ भी घटने लगा। फिर तीसरा फायदा क्या हुआ इसका, रिट्रीवल टाइम। जो हमारा पहले टाइम ज़्यादा लगता था सामान ढूंढने में या किसी भी चीज़ में रिट्रीवल करने में, तो वो पहले ज़्यादा रहता था, अब वो घट गया। तो सेट इन ऑर्डर टुडे का मतलब है सेव टाइम एवरी डे, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑलवेज। अगर मैंने सेकेंड फॉलो किया या इम्प्लीमेंट किया तो मैंने टाइम बचाया, तो जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगा। आप जानते हैं थर्ड एस, जिसका मतलब होता है साइन। साइन का मीन्स है किलिंग प्लस साइन का मतलब है क्लीनिंग प्लस इंस्पेक्शन प्लस ओनरशिप। साइन सिर्फ सफाई नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि थर्ड एस या फाइव एस का मतलब सिर्फ सफाई होता है। फाइव एस का मतलब ओनली सफाई नहीं होता, जिसमें थ्री एस होता है उसमें सफाई। और साइन का मतलब सिर्फ सफाई नहीं है, क्लीनिंग के दौरान हमारे डिटेक्ट होता है, जैसे मशीन में ऑयल लीकेज हो रहा, एयर लीकेज हो रहा, लूज बोल्ट है, या कहीं पे कुछ क्रैक है, या तो ऑयल है, या तो डस्ट एक्यूमुलेशन हो रहा। ये सब हम लोग फाइव एस जब साइन करते हैं या जब हम लोग मशीन सफाई करते हैं, उसी टाइम हम लोग ये दौरान डिटेक्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा टीपीएम कनेक्शन होता है कि क्लीन मशीन इक्वल टू हेल्दी मशीन। जब मशीन साफ होती है तभी उसकी प्रॉब्लम अर्ली डिटेक्ट होती है और ब्रेकडाउन कम होते हैं। इसका डेली चेक लिस्ट क्या है कि फ्लोर क्लीन होना चाहिए, मशीन क्लीन होना चाहिए, लीकेज चेक होना चाहिए, वेस्ट रिमूवल होना चाहिए, एंड टूल क्लीनिंग होना चाहिए। हमारे लिए साइन इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या होता है कि सेफ वर्क प्लेस होता है, बेटर विजिबिलिटी हो रहती है, हायर इक्विपमेंट लाइफ हो जाती है, बेटर प्रोडक्टिविटी, स्लिप ट्रिप्स एंड एक्सीडेंट कम हो जाते हैं, प्रॉब्लम जल्दी दिखते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, एंड स्मूथ ऑपरेशन इंश्योर होती है। साइन रोज का काम है, ये हमारी मशीन और हमारी पहचान है। जैसे पहले यहाँ पे क्या है कि बिफोर जब 5S हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, तो इस टाइप की मशीन की हालत रहती थी, लेकिन जैसे मैंने उसमें 5S अप्लाई किया या तो उसमें से क्लीनिंग किया, तो मशीन की हालत इस टाइप का है। तो आप जानते हैं 4S। फोर्थ इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब है बेस्ट प्रैक्टिस को स्टैंडर्ड बनाकर और उस सबसे फॉलो करवाना। एग्जाम्पल के लिए SOP, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। फिर आता है विजुअल स्टैंडर्ड, क्लीनिंग शेड्यूल, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, टूल रिटर्न रूल्स, बिफोर आफ्टर फोटो। न्यू एम्प्लॉय को इंस्टेंटली एक्सपेक्टेड कंडीशन समझ आ जाए और वो सेम स्टैंडर्ड फ्लो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई असेंबली लाइन है, उसमें कोई न्यू ऑपरेटर आया या कोई न्यू ज्वाइनिंग आया, तो उसको सीखने के लिए या किस टाइप से काम करना है, उसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए हम लोग पहले से उसमें WI बना के रखते हैं। जो एक उदाहरण है स्टैंडर्डाइज या तो एक SOP का। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी होता है, रेडियस वेरिएशन होता है, और फास्टर ट्रेनिंग होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि सेम स्टैंडर्ड भी होता है कि मैंने उस टाइप का बनाया या उस टाइप से प्रोसेस किया, तो आपको भी उसी टाइप के प्रोसेस करना है। उससे क्या होता है, सेम रिजल्ट हर टाइम मिलता है। रिड्यूस वेरिएशन से क्या होता है कि अगर मैं हर बार अलग अलग प्रोसेस से या अलग अलग टाइप से काम करूंगा, तो हर बार वेरिएशन ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर मेरा करने का काम वर्क करने का प्रोसेस सेम रहेगा, तो मेरा उसमें वेरिएशन कम आएगा। और इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग फास्ट होता है कि अगर मैं किसी भी ऑपरेटर या न्यू फ्रेशर एम्प्लॉय को सिखा रहा हूँ, तो जल्दी सीख जाता है कि मैं उसको अगर एक बार प्रोसेस बता दिया, WI वर्क इंस्ट्रक्शन बता दिया कि पहले ये बनाना है, फिर इसके बाद ये करना है, तो तुरंत समझ जाते हैं। इसलिए हमारे लिए होरेस एक स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। पांचवा पांचवा ऐसे सुस्तेन। ये मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि हम नेचुरली ओल्ड हैबिट में ही रिटर्न करते हैं, हमारा दिमाग जो रहता है वो ओल्ड हैबिट में ही रहता है। जिससे क्या होता है कि हम लोग पहले जैसा जहाँ पर सामान रखते थे वहीं पर रख देते थे, वेस्ट करते थे, रिस्क कुछ भी। लेकिन जब भी अगर हम लोगों ने पूरा डिसिप्लिन के साथ हम लोगों ने चारों इसको अप्लाई किया, तो फिर देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन, क्लीननेस एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अगर हम लोगों ने अपने आप को डेवलप किया या 5S पांचों एस को इम्प्लीमेंट किया, तो हमारा पहले का वर्क प्लेस और दूसरे का वर्क प्लेस में खुद ब खुद अंतर नजर आएगा आप लोगों को। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है,
अगर हम लोग को मेथड यूज करना है 5S के लिए, तो उसके लिए जैसे वीकली ऑडिट करना होगा, मंथली स्कोर कार्ड होना चाहिए हर एरिया के लिए अलग अलग, जैसे एरिया वाइज या जोन वाइज उसको डिवाइड करते हैं, उसको सुपरवाइजर, इंजीनियर, उसके ऑपरेटर को हम लोग प्राइज दे के मोटिवेट कर सकते हैं। फिर क्रॉस ऑडिट भी कर सकते हैं, हर दिन हर एक जोन का हम लोग क्रॉस ऑडिट करें। फिर रिकॉग्निशन प्रोग्राम कर सकते हैं मंथली के एंड में, जो सबसे बेस्ट एरिया हो 5S इंप्लीमेंट का उसको हम लोग अवार्ड दे सकते हैं। फिर आता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग, 5S का हम लोग ट्रेनिंग देके ऑपरेटर को, इंजीनियर को, सुपरवाइजर को समझाएं कि क्या होता है क्या नहीं होता, उससे हमारे बेनिफिट्स क्या है। गेम्बावक एज रियल प्रॉब्लम समझाते हैं जो, और इमीडिएट एक्शन लेता है कि हमारे उसमें गेम्बावक से क्या होता है कि हमारे तुरंत समझ में आता है कि वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें लीडरशिप का रोल क्या क्या होता है कि मैनेजमेंट पार्टिसिपेंट मैंडेटरी होता है। कल्चर टॉप से ही स्टार्ट होता है, कुछ भी अगर कोई भी प्लांट में कुछ भी कल्चर होता है तो टॉप से ही स्टार्ट होता है। इसमें लीडर सेट एग्जांपल, सपोर्ट द टीम एंड रिफोर्स द स्टैंडर्ड। इसमें लीडर को और इन्वॉल्व होना चाहिए और एग्जांपल सेट करना चाहिए अपने ऑपरेटरों के सामने कि हाँ 5S ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। सुस्टेन साइकिल, जैसे इसको हम लोग कैसे करना है कि सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉलो करना, फिर उसको रिव्यू करना, फिर फाइंड गैप एंड टेक एक्शन लेना, फिर इंप्रूव एंड स्टैंडर्डाइज, फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज एंड उसको मोटिवेट करना है, फिर फॉलो लेना है। बेनिफिट्स ऑफ सुस्टेन, इसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन एंड क्लीन वर्क प्लेस। अगर एक बार आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया तो वो लाइफ भर के लिए हर जगह काम आएगी। दूसरा हाई प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। इंप्रूव सेफ्टी एंड क्वालिटी, खुद की भी सेफ्टी बढ़ेगी प्लस पार्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी। रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्ट, हमारा जो भी कॉस्ट भी घट जाएगी एंड वेस्ट भी घट जाएगी। स्ट्रॉन्गर टीम एंड पॉजिटिव कल्चर, टीम में टीम वर्क बढ़ेगी एंड पॉजिटिव। आजकल के टाइम में 5S सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही लिमिट नहीं है, इसको हम लोग डिजिटल वर्क प्लेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डिजिटल सॉर्ट, जो भी हमारी अनवांटेड फाइल है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। दूसरा है डिजिटल सेट, फोल्डर को स्ट्रक्चर वाइज फोल्डर रखना है। तीसरा है डिजिटल साइन, मतलब सिस्टम को क्लीन अप करना है। चौथा है डिजिटल स्टैंडर्डाइज, मतलब नेमिंग कन्वेंशन करना है। पांचवा है डिजिटल सस्टेन, इसका मतलब पीरियोडिक की। पांचवा है डिजिटल सस्टेन, इसका मतलब है पीरियोडिक रिव्यू लेना, मतलब हर हफ्ते या हर महीने उसका रिव्यू लेना। तो इसलिए आजकल 5S सिर्फ सॉफ्ट फ्लोर में यूज नहीं होता, आजकल 5S को हम लोग डिजिटली भी यूज करते हैं और सॉफ्ट फ्लोर पे यूज नहीं होता, या सॉफ्ट फ्लोर तक ही लिमिट नहीं है, इसको हम लोग डिजिटल वर्क प्लेस में भी अप्लाई करते हैं। अब है 5S ऑडिट सिस्टम, इसका मतलब है कि हम लोग 5S को ऑडिट के रूप में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग स्कोरिंग का रूप दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट एस मतलब शॉर्ट में हम लोग 20 मार्क्स दे सकते हैं, सेकेंड एस के लिए 20 मार्क्स, थर्ड एस के लिए वैसे 20 मार्क्स, स्टैंडर्ड के लिए भी 20 मार्क्स एंड सुस्टेन के लिए भी 20 मार्क्स। फिर उसमें हम लोग गेम्बा वर्क करके या उसका रिव्यू लेके या तो ऑडिट करके फिर हम लोग उसमें से नंबर देंगे जोन वाइज, कि उसमें शॉर्ट के लिए जैसे रिमूव अनवांटेड सामान है या नहीं है, कीप ओनली व्हाट इज नेसेसरी, जो जरूरत के सामान है बस वही है या नहीं है। फिर उसमें सेट कि जहाँ पर जिसका लोकेशन है वहाँ पर वो लोकेशन पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, उस हिसाब से 20 मार्क्स। फिर तीसरा है साइन में कि हर जो भी मशीन है जो भी इक्विपमेंट है वो क्लीन है कि नहीं है, मशीन से कोई डस्ट में, मशीन से कोई एयर लीकेज तो नहीं हो रहा, कहीं पे नट तो लूज तो नहीं है, वो चेक करके 20 मार्क्स। फिर चौथा है इसमें फॉलो स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर कंसिस्टेंटली, जो भी हमारा स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें 20 मार्क्स। एंड पांचवा है मेंटेन एंड इम्प्रूव थ्रू डिसिप्लिन एंड रेगुलर रिव्यू, वहाँ पे डिसिप्लिन है कि नहीं है, फॉलो डेली बेसिस पे होता है कि नहीं होता, उस बेसिस पे यहाँ पे टोटल नंबर जोन वाइज, जोन ए जोन बी, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे इंटरप्रेशन के रूप से। अगर 60 से कम नंबर है तो इमीडिएट एक्शन लेंगे, उसमें हमारा तुरंत करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड पड़ेगा। अगर 60 या 60 के बराबर है तो ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब ठीक ठाक नहीं है। अगर 70 या 70 प्लस है तो एवरेज, मतलब काम चलाओ, उतना भी अच्छी नहीं है लेकिन काम चलाओ एक्सेप्टेबल, बट इंप्रूवमेंट आर नीड, मतलब
सही है, लेकिन इंप्रूवमेंट करने की और जरूरत है। 80 या 80 प्लस है तो स्ट्रॉन्ग एंड वेल मेंटेन कीप इट अप, मतलब स्ट्रॉन्ग भी है प्लस वेल मेंटेन है। अगर 90 प्लस है तो आपका वर्ल्ड क्लास, मतलब आउटस्टैंडिंग रोल मॉडल फॉर अदर्स, मतलब दूसरों को प्रेरित करने लायक आपका वहां पर 5S इंप्रूवमेंट पहले से किया हुआ है। तो आप ये ऑडिट सिस्टम आप अपनी प्लांट या अपनी फैक्ट्री या अपने ऑफिस कहीं भी आप यूज कर सकते हैं सेम इस डिजाइन पर। आप चलते हैं केपीआई मेजरमेंट। केपीआई मेजरमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग केपीआई के मीन्स होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसमें हम लोग डेली करेंगे ऑडिट स्कोर कि कितना ऑडिट स्कोर हुआ, उसमें सर्च टाइम कितना हुआ, सर्च टाइम को भी हम लोग ट्रैक करेंगे कि ट्रैक टाइम टेकन टू फाइंड आइटम एंड इंफॉर्मेशन, कोई भी वस्तु या किसी भी चीज को ढूंढने के लिए उसमें टाइम कितना लग रहा है, स्पेस यूटिलाइजेशन उसमें स्पेस कितना यूटिलाइज किया, एक्सीडेंट काउंट कितना हुआ, नियर मिस कितना हुआ, इन्वेंट्री लेवल कितना है, प्रोडक्टिविटी हम लोग का इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सब हम लोग केपीआई के थ्रू इसको मेजर करेंगे। अगर हम लोग को इसमें फॉर्मूला निकालना होगा केपीआई का, तो इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला इम्प्रूवमेंट परसेंट इक्वल टू बिफोर माइनस आफ्टर, पहले जो था फिर बाद में जो हुआ, ब्रेकेट डिवाइडेड बाय बिफोर इंटू 100। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए पहले आपका 80 था, बाद में आपका 60 हुआ, तो इंप्रूवमेंट परसेंट कितना हुआ कि 80 मतलब बिफोर माइनस आफ्टर, तो बिफोर में हमारा 80 था और आफ्टर में कितना था 60, तो 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई बिफोर इंटू 100, मतलब बिफोर में 80 था इंटू 100, तो टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 25%, मतलब आपने 25% इंप्रूव किया। हमारे लिए केपीआई मेजरमेंट क्यों मैटर करता है, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, ट्रैक प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई गैप्स, जो भी हमारा गैप रहता है उसको आइडेंटिफाई होता है, ड्राइव इंप्रूवमेंट एंड अचीव एक्सेलेंस। अब हम जानते हैं कॉमन मिस्टेक हमारा होता है कि 5S मतलब सिर्फ किलिंग होता है। 5S मतलब सिर्फ किलिंग नहीं होता, 5 इज नॉट जस्ट किलिंग, इट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन। दूसरा मिस्टेक है वन टाइम इवेंट। बहुत सारी कंपनियां फैक्ट्री ऐसा करती है कि महीने में या हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार इवेंट करवा दिया, फिर उसके बाद कैंपेन, मतलब उसके बाद खत्म। 5S कोई कैंपेन नहीं है, इट्स नीड टू ए कंटिन्यूस हैबिट, ये एक हमारी आदत होनी चाहिए। तीसरा मिस्टेक है नो ऑडिट। बहुत सारी कंपनी और फैक्ट्री में ऑडिट नहीं होता है, जिसके चक्कर में कोई भी इम्प्लॉय कुछ इसको कोई भी सामान को अपनी जगह रखते ही नहीं है। चौथा मिस्टेक है नो मैनेजमेंट सपोर्ट। बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जिसका मैनेजमेंट अपने ऑपरेटर या जो भी वर्क करते हैं उनको बोल देते हैं कि तुम लोग 5S करो या तो उसको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन खुद कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये चौथा मिस्टेक। पांचवा मिस्टेक है नो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। बहुत किसी को लगता है कि इट्स नॉट आवर जॉब, जैसे मेरे को हम मशीन क्लीनिंग क्यों करें, मेरा ये काम नहीं है, वो क्लीनिंग वाले का काम है, या मैं सामान यहाँ से वहां क्यों रखूँ, वो मेरा काम नहीं है। जबकि 5S का मतलब है ये 5S इज एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व इन पावर एंड इंगेज। 5S में हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और उसमें हर किसी का इन्वॉल्व भी होना चाहिए। छठा मिस्टेक है कि हम लोग टू मच पेपर वर्क करते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां फैक्ट्री में एक हम लोग चेकशीट लगा देते हैं कि डेली मशीन को क्लीन करना है, ये इसको साफ करना है, इसको डस्ट फ्री रखना है, उसमें बस हम लोग टिक कर देते हैं, भले मशीन क्लीन हो रहे या ना रहे, लेकिन इसको हम लोग को एक प्रैक्टिकल एंड सिंपल तरीके से इसको रखना चाहिए। 5S से रिलेटेड कुछ एमएनसी इंटरव्यू के क्वेश्चन जो हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई 5S इज फाउंडेशन ऑफ लीन। 5S लीन मैन्युफैक्चरिंग का फाउंडेशन क्यों है, तो इसका आप आंसर इसे देख सकते हैं कि 5S क्रिएट्स ए क्लीन ऑर्गेनाइज एंड सेफ वर्क प्लेस। वो वेस्ट को एलिमिनेट करता है, टाइम बचाता है, मोशन को कम करता है, डिफेक्ट कम करता है, वो वर्क प्लेस को क्लीन करता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है, हमारे सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, एक स्टैंडर्ड वर्क प्रोवाइडेड करता है और एक पॉजिटिव वर्क कल्चर प्रोवाइड करता है। इसलिए 5S एक लीन का फाउंडेशन है। विदाउट 5S लीन टूल्स कैन नॉट सस्टेन। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेड टेक सिस्टम। वो क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि रेड टेक सिस्टम क्या होता है, तो उसमें आप लोगों को ये बताना है कि रेड टेक सिस्टम वैसा होता है जो हमारा अननीड आइटम होता है उसको हम लोग अलग करके उसमें हम लोग एक रेड टेग लगाते हैं। उसमें क्या कराते हैं कि आइडेंटिफाई अननेसेसरी आइटम, आइटम क्या है उसमें हम लोग टेग लगाते हैं, फिर उसको हम लोग रेड टेग एरिया में रखते हैं, फिर उसको हम रिव्यू करते हैं कि उसको हम लोग को रखना है, रीयूज करना है, उसको वापस स्क्रैप में भेजना है या क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन है
व्हाई सुस्टेन इज डिफिकल्ट। पांचवा जो है से डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि उसमें चेंज इन पीपुल, डेली प्रायोरिटी टेक ओवर, lack of follow up and audit, no visible result in short term and lack of habit and discipline। इसीलिए how do you measure 5S सक्सेस? 5S सक्सेस, आप 5S की सक्सेस को कैसे मेजर कर सकते हैं? फिर आते हैं पांचवा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन साइन एंड टीपीएम। टीपीएम एंड साइन में क्या डिफरेंस है? सिक्स छोटा क्वेश्चन है, हाउ डज 5S इम्पैक्ट ओईई। 5S ओईई को इम्पैक्ट कैसे करते हैं? ओईई का मीन्स ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, मतलब 5S ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। सातवां क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, हाउ डू यू सस्टेन 5S फॉर 5 years। आप 5S को 5 साल तक कैसे सस्टेन करके रख सकते हैं, इसको हैबिट कैसे करके कैसे रख सकते हैं? तो इसको हैबिट बनाना है, नॉट ए प्रोजेक्ट। 5S एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसको हैबिट बनाना है। 5S अगर इंप्रूव करोगे तो एबिलिटी, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी अपने आप हायर होगी। 5S इज नॉट ए वन फ्री टाइम एक्टिविटी, इट्स ए वे ऑफ वर्क एंड वे ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन टुडे, एक्सेलेंस टुमारो, स्ट्रॉन्ग 5S। 5S एक क्लीनिंग एक्टिविटी नहीं है। 5S सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट और डिसिप्लिन का सिस्टम है। 5S एक कल्चर बिल्डिंग सिस्टम है जिसमें ये डेली हैबिट्स और माइंडसेट डेवलप करके वर्क प्लेस को कल्चर बिल्ड करते हैं। तीसरा, ये चार्ज को कंट्रोल में कन्वर्ट करता, जैसे हमारे पहले सामान जो यहाँ बिखरा रहता था उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखने में मदद करती है। बेहतर ऑर्गेनाइजेशन से चार्ज खत्म होता है और स्मूथ फ्लो इंश्योर होता है। चौथा, वेस्ट को विजिबिलिटी देता है, जो भी हमारा वेस्ट होता है जैसे मोशन या वेटिंग या ओवर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, डिफेक्ट्स एंड एक्स्ट्रा प्रोसेस, 5S वेस्ट को दिखता है कि और समझने में मदद करता है और रिमूव करने का रास्ता आसान बनाता है। पांचवा है, डिसिप्लिन क्रिएट करता है। 5S रूल्स फॉलो करने की हैबिट बनाता है और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करता है। छठा है, और इसी वजह से दुनिया की हर वर्ल्ड क्लास कंपनी 5S को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑपरेशनल एक्सेलेंस की जर्नी 5S से स्टार्ट करती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सक्सेसफुल फ्यूचर बनाती है। 5S का इम्पैक्ट क्या होता है? सेफ वर्क प्लेस, लेस सर्च टाइम, हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी, ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड ऑपरेशनल एक्सेलेंस। Without 5S, improvement is temporary, or with 5S, improvement is become a habit। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।